जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस में और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारा आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल CHSL के लिए दोस्तों मैं 1000 प्रश्नों की सीरीज लेके आया हूं, जिसका 2 पार्ट दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थर्ड पार्ट दोस्तों आज ये आपको हम कराने वाले हैं, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली प्रैक्टिस में आपको कराता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों भैया? बोध गया में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये निरंजना नदी फाल्गु नदी के तट पर हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? काफी बार पूछा गया है, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? तो सिद्धार्थ था। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी है दोस्तों। हिंदी भाषा की दोस्तों देवनागरी लिपि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। काफी बार पूछा गया है वेदों की ओर लौटो वाला क्वेश्चन दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? तो मूल शंकर था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों सबको पता है कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत में पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधिक किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। दोस्तों राज्यों से संबंधित त्योहारों से रिलेटेड जो प्रश्न है दोस्तों, हर एग्जाम में एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है जरूर से जरूर। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। 1939 ईस्वी में यानी 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सांडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह जी ने सांडर्स की दोस्तों हत्या की थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे जी ने दिया था। मंगल पांडे को दोस्तों फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 17 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा का स्वागत किस राजा ने किया था? राजा जमोरिन। काफी बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा किस समुद्री जहाज से भारत पहुंचा था? तो सऊदी गब्रियल। ठीक है, किस समुद्री जहाज से? सऊदी गब्रियल से पहुंचा था। हवा महल कहाँ स्थित दोस्तों? तो जयपुर है। जयपुर कहाँ है दोस्तों? जयपुर है राजस्थान में, और राजस्थान की राजधानी ही क्या है भैया? जयपुर है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को। ठीक है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों? तो वैसाखी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी कंफ्यूजिंग भी होता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये नारा किसने दिया? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। रिसेंटली का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भैया यहाँ पर कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ? तो ताशकंद में हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। काफी बार पूछा गया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो जापान। ठीक है, अगर विश्व की बात करेगा तो जापान, इंडिया की अगर दोस्तों बात करेगा तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है,
भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछे ही जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है भैया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्का गैंगेटिक। भारत के राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम मंगिफेरा इंडिका। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम तो नेलुम्बो नुसिफेरा। क्या है? नेलुम्बो नुसिफेरा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता भाई बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ। वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम गाया किसने था दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। वंदे मातरम गीत को सबसे पहले कब और कहाँ गया था? तो सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भैया गुरुदेव किन्हें कहा जाता है? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा कब दिया गया? तो 22 मार्च 1957 को। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा कब दिया गया? तो 22 मार्च 1957 को दिया गया। राष्ट्रगान जन गण मन गाने की अवधि कितनी? तो वही दोस्तों 52 सेकेंड है आपका। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले किसने गाया? तो सरला देवी चौधरानी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले किसने गाया या किसने गाई? तो सरला देवी चौधरानी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरला देवी चौधरानी कौन थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भांजी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला? तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया? तो तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, वायुमंडल नहीं होता है जिसके कारण काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो भैया विजय घाट है। भारत में दूसरी रेल कब चलाई गई? 1854 ईस्वी में। भारत में दूसरी रेल कहां से कहां तक चढ़ी? तो हावड़ा से हुगली। पहली ट्रेन तो सबको पता है भैया मुंबई से ठाणे चली थी, लेकिन दूसरी कब चली? तो दूसरी चली 1854 में। कहां से कहां चली भैया? तो हावड़ा से हुगली तक चली। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा किस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा अंतरिक्ष में गए थे? तो सोयूज T11। और कब गए थे भैया? 2 अप्रैल 1984 को गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूएनओ डे मनाते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लगभग क्या होता है? 3:2 रेशियो होता है भैया। कितना होता है? 3:2 रेशियो। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया जी ने। भारत का स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितने घंटे? वही 5.5 घंटे। ठीक है, भारत के किस शहर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? तो श्रीनगर को। ठीक है, भारत के किस शहर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? तो श्रीनगर को। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो 4 गुना है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो भैया भारत और श्रीलंका के बीच है। काफी कंफ्यूजन होता है। पाक जल संधि, पाक से पाकिस्तान लोग टिक कर देते हैं ऑप्शन में, तो आप लोगों को ध्यान रखना भैया भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। नागालैंड राज्य की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। भारत ने किस देश साथ वाले अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की? तो बांग्लादेश। भारत में 9 तटीय राज्य है, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता है। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है? तो पांडिचेरी यानी पुडुचेरी। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक? राजस्थान। किसका कम भैया? गोवा।
भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों को शामिल कर भारत की कुल तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है भैया। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दमन से गोवा भैया, दमन से गोवा। जल्लीकट खेल किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित? तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है भैया, टिक लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट का यहाँ पर। आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है भैया? जुलाई से जून है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष भैया जुलाई से जून होता है, ठीक है। अप्रैल से वही मार्च, 31 मार्च से 1 अप्रैल वाला नहीं होता है आरबीआई का, ठीक है, जुलाई से जून होता है। अन्य सभी बैंकों का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च, लेकिन आरबीआई का जुलाई से जून। चांग टांग पठार कहाँ स्थित भैया? तो लद्दाख में स्थित है चांग टांग पठार, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ मोटिवेशन लाइन आपके लिए दोस्तों मैं लिख के लाया हूं कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो जय हिंद दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में न्यू वीडियो के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।